So we are talking about the Miller indices, okay, which is the system of notation to identify the particular direction or place in a crystal lattice of structure. Okay. So for points, we denote it by open brackets h comma k comma l. For direction, we do not denote it by square bracket h k l. Okay, and then for place, we denote it by again round bracket h k l. Over here, we do not use the comma. Okay, and the family of planes is given by curve or braces. Okay, h k and l. ये समझेंगे एक एक करके पॉइंट्स में कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं, एंड प्लेस को कैसे फाइंड करते हैं या उनके नोटेशंस को कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग इंडिसेस. ओके, so coming to the point coordinates, so the position of any point located within the unit cell may be specified in terms of its coordinates as fractional multiples of unit cell edge length a, b and c. ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है, what does this statement means? Okay, that the position of point is specified in terms of the coordinates. ठीक है, coordinates as fractional multiples of the unit cell edge length. Okay, जैसे आप एक क्यूब ले लीजिए. ओके, क्यूब है यहाँ पे, तो दिस डिनोट्स योर z axis and this is your y axis and this over here is your x axis. ओके, सो ये जो आपका एक्सिस है उस पे जब आपको यहाँ पर अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलर ये पॉइंट पी की हम बात करेंगे. ओके, तो ये जो पॉइंट पी है पहले इसका समझेंगे कि आपका ये यूनिट इसका इंटरसेप्ट क्या बन रहा है पर्टिकुलर एक्सिस पे. तो अगर आप बात करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो पी पॉइंट है ये क्यू ए डिस्टेंस पे है. ओके, वेयर ए इज योर एज लेंथ ओवर हियर. ठीक है, यहाँ बात हो रही है एज लेंथ की. So A is your edge length, so this intercept is Q over here. Then y axis पे इसका intercept क्या है RB, where R is your you can say fractional multiple of your edge length. Okay, and अगर z axis पे देखे जाए तो इसका कितना आपका intercept आ रहा है, that is SC. Okay, SC over here, where C is the edge length in the z axis. Okay, and S is the fractional multiple of your C. ठीक है, तो इसका जो आपका जो पॉइंट का जब जो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू कमा आर कमा एस. ओके, दिस इज गोइंग टू बी क्यू कमा आर कमा एस और सिंपल क्यू आर और एस. ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है दैट इट्स कोऑर्डिनेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन एज फ्रैक्शनल मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट सेल एज लेंथ. ठीक है, इसको थोड़ा और समझेंगे विद द नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया था इन द प्रीवियस स्लाइड की ये आपका z एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है एंड ये आपका x एक्सिस है. ठीक है, बट हाउ यू विल जज कि आपका कौन सा आपको x एक्सिस लेना है, कौन सा y एक्सिस लेना है. ठीक है, तो उसका अपना एक रूल है दैट फॉर पॉजिटिव x एक्सिस, ओके, it is the direction coming out of the paper. Okay, coming out of the paper, which means which direction is coming out of the paper. So overall you can see either coming either this is coming out of the paper. Okay, or also this is also coming out of the paper, and this side is also coming out of the paper, and this side is coming out of the paper. So at least आपको ये समझ में आ गया कि x एक्सिस आपका कौन कौन सा पॉजिटिव x एक्सिस कौन कौन सा हो सकता है. ठीक है, so now coming to the positive y axis, so it is a direction to the right of the paper. So it is to the right of the paper. तो ये आपका किधर आएगा, ये आपका इधर आ सकता है. ओके, या हम बात करते हैं तो ये आपका इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है. ओके, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया तो ये आपका इधर भी आ सकता है. तो इट कैन गो दिस वे. ठीक है, ये इधर पे आ सकता है. ये कैसे आपको लेना है पॉजिटिव वाई एक्सिस को, जो आपका राइट ऑफ द पेपर है. ठीक है, देन coming to your positive z axis, so this positive z axis is the direction to the top. Okay, so it is direction to the top. तो यहाँ पे ये होगा. ओके, या फिर ये हो सकता है. ओके, या फिर ये हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में आएगा क्या कहते हैं योर ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट आपको यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट्स मिल रहे हैं. देख सकते हैं आपको एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है. ओके, एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक ओरिजिन पॉइंट आपको यहाँ मिल सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट आपके ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अभी कौन सा ओरिजिन पॉइंट आपको लेना है वो आप जैसे जैसे आपके पास में डायरेक्शंस का अंडरस्टैंडिंग आएगा उससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ओरिजिन पॉइंट लेना है. ठीक है, दैट वी विल लर्न हाउ टू चूज एनी ओरिजिन पॉइंट.
ठीक है। यूजुअली हम बात करते हैं एक ही क्यूब से, हम मल्टीपल क्यूब नहीं लेते हैं, तो हमको क्या करना होता है, इसी क्यूब में ओरिजिन को हम इसको खिसकाएंगे। ठीक है, कभी हम इस पॉइंट पे ओरिजिन ले लेंगे, ठीक है, कभी हम इस पॉइंट पे ओरिजिन ले सकते हैं, कभी हम इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये आपका ये एक यूनिट सेल है एक लैटिस का। ठीक है, लैटिस इज योर हैविंग इनफाइनाइट यूनिट सेल। तो अभी आपका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमको चूंकि एक ही यूनिट सेल से बात करना है, तो हम ओरिजिन को चिपकाएंगे। ठीक है, अगर आप ओरिजिन को फिक्स रख देंगे, अगर मान लेंगे हम इस ओरिजिन को हम फिक्स रख देते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ना यूनिट सेल को ऐड करना पड़ेगा डायरेक्शन बनाने के लिए, तो वो हेक्टिक हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक ही यूनिट सेल लेंगे, बट हम ओरिजिन को हम इंटरचेंज करते रहेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। ओके, so let me clear this. So let's talk about एक आपका z axis, एक ये ले लेंगे, let's take this your z axis. Okay, z over here, convention ले लेते हैं, over here this is your y axis to the right, and coming out of the paper this is your x axis. Okay, तो अभी ये आपका ये तीनों जो एक्सिस है वो यहाँ पर मीट कर रहा है, इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट, इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो लेट मी नेम दिस एज ओरिजिन ओ पॉइंट। ओके, ये एक कॉमन कन्वेंशन है, आप ओरिजिन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे कैसे चेंज होना है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, ओके, तो लेट अस टेक वन सम पॉइंट, सम रैंडम पॉइंट। अगर यहाँ की बात करें, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट या एक सेकंड, हाँ ठीक है, या इस पॉइंट की बात करते हैं, ये जो पॉइंट पी, ठीक है, तो इस पॉइंट पी को आप कैसे देखेंगे, हाउ डू वी फाइंड दिस पॉइंट पी, एनीवन, कोई बताएगा क्या होगा इसका पी का वैल्यू? x, 0,0। यस, गुड, x, 0,0, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग दिस सेल टू बी हैविंग अ यूनिट, क्या कहते हैं, यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो लेट्स टेक a इक्वल्स टू b equals to c equals to, this is going to be 1, okay, 1 unit. Now this unit can be anything, it can be mm, it can be millimeters, it can be meters, it can be centimeters, it can be inches also. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, तो अभी हमने यहाँ पे इसको 1 unit लिख दिया। okay, so this is going to be this, sorry, this point P, which is going to be, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करते हैं, इश्यू आ रहा है इसमें। थोड़ा स्पेस मिल गया यहाँ पे। Now over here this point P, this can be written as 1, 0, 0. Okay, so कैसा नोटेशन लिया है आपने, राउंड ब्रैकेट्स एंड आपने कॉमा लिया, ये आप बेसिक आपने ज्योमेट्री में आप यही करते आए हैं अभी तक। ठीक है, किसी भी पॉइंट को डिनोट करता है तो x, y लेते हैं अगर 2D की बात कर रहे हैं, और 3D की बात कर रहे हैं तो x, y, z करते हैं इन द राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सेम ही है, इसमें कुछ और चेंजेस नहीं है। Now coming to this number, this point, okay, this point over here, ये क्या पॉइंट आपको डिनोट कर रहा है, that this point is at x, it is at y axis। ठीक है, तो y axis पे है, तो this is going to be 0, 1, 0। ओके, यहाँ पे बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो this becomes 0, 0, 1। ओके, now coming to the point over here, let's take this point, let's take this point Q, let's take this point Q। so ये पॉइंट कैसा जाएगा, अब इसको कैसे देखेंगे, 1, 1, 0। हाउ यू विल चेक? ओके, हाँ, तो आपको ये देखना है कि इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से आप चले, यहाँ से 1 यूनिट आप एक्स एक्सिस में चले, फिर आप 1 यूनिट आप वाई एक्सिस में चले। ठीक है, देन ये आप कहाँ से चले, आप यू आर मूविंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से चल रहे हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से आपके ये सब कोऑर्डिनेट्स आएंगे। So this is going to 1, 1, 0। Okay, now talking about this point, let's take this point as R। ये क्या हो जाएगा, what will be this point,
What will the point are? 1, 1, 1, 1, 1, गुड। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चले हैं, देन वाई एक्सिस में 1 यूनिट चले हैं, एंड देन जेड एक्सिस में 1 यूनिट चले हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1, 1, 1। ओके, सो now if I want to plot some fractional, ठीक है, अभी फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो अगर आपको कुछ प्लॉट करना है अप्रोक्सीमेटली ओवर हियर, ठीक है, लेट्स टेक दिस पॉइंट। ओके, लेट्स टेक दिस पॉइंट व्हिच इज एट half distance, which let me just erase something. So this is at half distance, ये half distance पर है, ठीक है, from the y axis. So what will be this point? Let me name this point PQR हो गया है, then let's name this point as S. Okay, so what will be this point S? Anyone? 1/2, 1, 0. Good. 1/2. Why 1/2? Because this is at half यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इंटरसेप्ट आपका एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग हाफ। ठीक है, आपको कैसे देखना, ओरिजिन से देखना। तो ये ओरिजिन से यहाँ पे अगर वाई एक्स एक्सिस से कौन से इंटरसेप्ट पे आ रहा है, ये आपका हाफ इंटरसेप्ट पे आ रहा है। ठीक है, दिस इज 1/2। देन आप यहाँ से ओरिजिन से आप हाफ इधर चले, देन आप यहाँ पे पूरा 1 यूनिट आप गए किसमें, वाई एक्सिस में। तो दिस इज 1/2, 1, देन it is not in the z axis, so this is going to be 0. Okay, so like this you can go with your fractional also. Okay, बात करते हैं अभी what about your let's take negative direction। ठीक है, या negative points की बात करते हैं। let me erase everything and let me erase. Okay, I have to take this out. अभी हम बात करेंगे लेट्स हाउ टू गेट अ नेगेटिव पॉइंट। जैसे आपको -1 प्लॉट करना है, ठीक है, या -1,1 करना है, या -1,1 करना है, मतलब लाइक दिस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके, और आई एम टॉकिंग अबाउट (0,0 -1), ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा है। ठीक है, अभी इनको कैसे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका मिलर इंडिसेस में जो नोटेशन होता है, यू नेवर राइट -1 लाइक दिस, यू ऑलवेज राइट -1 लाइक दिस। ठीक है, ये अपर में आपको ये कैसा बनाना रहेगा नोटेशन। तो ना दिस विल रिप्रेजेंट -1, 0, 0। ओके, इस तरह से नोटेशन रहेगा। ओके, तो -1 इज गिवन लाइक दिस ओनली। अभी अब बात करेंगे, तो अगर आपको -1 इन द, अगर फिर इसकी बात करते हैं, लाइक यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट इन योर -x एक्सिस। ठीक है, तो अभी आपने देखा था पॉजिटिव x एक्सिस कैसा होता है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर होता है। ठीक है, तो नेगेटिव x एक्सिस कैसा होगा, इनटू द पेपर। इनटू द पेपर होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी योर नेगेटिव x एक्सिस। ओके, so this is going to be your negative x axis। okay, so and this over here, this over here, this is your positive। okay, this over here is your positive z axis, and this is your positive y axis। this is your minus x। ठीक है, तो इस तरह से है आपका। तो अभी यहाँ पे आपका ओरिजिन क्या बनेगा। ठीक है, अभी ओरिजिन ये नहीं बनेगा, अभी ओरिजिन आपको ये बनाना है। यू हैव टू मेक ओरिजिन दिस ओनली। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाई।
why I am shifting my origin point from O to O dash. ठीक है, अभी मान लीजिए आपको ये प्लॉट करना है -1,0,0, ठीक है। अभी -1,0 करेंगे तो ये आपका इधर साइड पे पॉजिटिव एक्स था, ओके, इधर साइड आपका पॉजिटिव आउट ऑफ द पेपर, और ये आपका इस साइड में इनटू द पेपर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर आपको इस ओरिजिन से लेके चलो, मतलब ओरिजिन फिक्स करोगे, तो आपका पॉइंट किधर होगा, ये थोड़ा सा अंदर इस साइड में होगा, ठीक है, इस साइड में कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। अभी मतलब दिस इज गोइंग टू बी इनटू द नेक्स्ट सेल, ठीक है। आपको यहाँ से पूरा एक दूसरा पूरा सेल बनाना पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट सेल की, ओके। तो इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग इट इनटू द नेक्स्ट सेल, व्हाई नॉट प्लॉट इनटू दिस सेल ओनली, ठीक है। इसको हम मान के चलेंगे कि जो अभी ये जो आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये कैसा है, आपके दूसरे सेल के फ्रंट पेज के साइड में ही है, ठीक है। तो इसको आप मान के चलिए कि इंस्टेड ऑफ न्यू सेल यू जस्ट शिफ्ट दिस ओरिजिन टू ओवर हियर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये इस रेड वाले सेल के ये इसी पॉइंट पे है, ओके। तो यहाँ से आप इसको शिफ्ट करके इस वाले में लाएंगे तो आप सेम सेल में ही आप काम कर लेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आई एम शिफ्टिंग दिस सेल, how I am shifting this origin. समझ में आ रहा है ओरिजिन को कैसे खिंचाया मैंने, इसमें क्यों खिंचाया? एनीवन? Yes, sir. किसी को डाउट है? कोई डाउट है बताइए, ठीक है। देखिए आपको क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस चूंकि यहाँ पर है, ठीक है, और अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस आपका यहाँ पर, ठीक है, और अगर आपको -1,0,0 प्लॉट करना है, ओके, देन ये आपका कहाँ प्लॉट होगा, ये आपका दूसरे क्यूब में जाएगा, तो ये दूसरे क्यूब में आपको मिलेगा उसका पॉइंट, ओके। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू क्यूब इन योर योर क्या कहते हैं, योर पेपर और योर कॉपी, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको हम करंट क्यूब से ही डिनोट करेंगे, बस हम उसका ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। अभी चूंकि ये रेड वाले क्यूब का ओरिजिन पॉइंट ये था, उस हिसाब से अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हम क्या करेंगे, इसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर देंगे, ओके। एंड आफ्टर ट्रांसलेटिंग, ओके, अभी आपके पास -1,0 कैसे आएगा, अभी ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव एक्सिस में -1 चलना है, तो ये कैसे है आपका 1 यूनिट का है, ओके, दिस इज 1 यूनिट, ओके। तो अभी जो ओल्ड ओरिजिन पॉइंट था, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स योर -1,0,0, okay. So now this point P which was originally previously O, ठीक है, अभी वो पॉइंट P हो गया, समझ में आ रहा है। Now let's take a case of 0, -1, 0, अंडरस्टैंडिंग करेंगे फिर से, एक से नहीं समझ आता है तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डिलीट। तो 0, -1, 0 से लेना है, तो पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई ये था, पॉजिटिव जेड ये है, ओके, पॉजिटिव एक्स ये। तो बात करेंगे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाई के लिए इसके आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है ना। तो अभी नेगेटिव वाई के लिए आपको यू हैव टू गो टू द लेफ्ट, है ना, क्योंकि बिकॉज पॉजिटिव वाई इज टू द राइट ऑफ द पेपर, तो नेगेटिव वाई इज गोइंग टू बी टू द लेफ्ट ऑफ द पेपर। ना इफ यू नीड टू प्लॉट दिस वन, तो आपको क्या करना है, इसकी ओर में मूव करना है, यहाँ पर द पॉइंट विल बी समवॉट ओवर हियर, ओके। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट, लेट्स मी कॉल दिस पॉइंट पी अगेन, ठीक है, आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे आपको एक नया सा क्यूब बनाना पड़ेगा, है ना। तो फिर एक नया क्यूब बनेगा, फिर ये सब काम होगा, ओके। इस तरह से नया एक क्यूब बनाओगे पूरा का पूरा। तो अगेन अभी दूसरा क्यूब बनाने की जगह क्या करोगे, आपका जो ओरिजिनल यहाँ पे जो ओ पॉइंट था उसको शिफ्ट कर दोगे, किसमें, अभी आपको किधर शिफ्ट करना है, टू दी वाई शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। नाउ ओरिजिन पॉइंट इज ओवर हियर, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा, नया ओरिजिन पॉइंट, दिस इज जेड ओवर हियर एंड दिस इज एक्स ओवर हियर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ कुछ चीजें।
ठीक है, तो अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे जो ओरिजिनली आपका था ओरिजिन को आपने वाई एक्सिस में उसको मूव कर दिया ट्रांसलेट करके। नाउ नाउ यू कैन इजीली गेट दिस पॉइंट इन दिस क्यूब ओनली, इन दिस यूनिट सेल ओनली। ठीक है, अभी आपको दूसरे यूनिट सेल पे ये पॉइंट नहीं फाइंड करने की जरूरत है, इसी यूनिट सेल में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव आई की जगह आपको नेगेटिव आई में कितना यूनिट मूव करना है, -1 मूव करना है। तो यही वाला पॉइंट आपका ओरिजिनली ओरिजिन पॉइंट था। नाउ दिस विल बिकम 0, -1 एंड 0। समझ आ रहा है? ओरिजिन चेंज करते ही आपका क्या कहते हैं, सेम पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इस तरह से आप जेड में भी कर सकते हैं। ओके, अभी जेड में नहीं जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? डायरेक्शन से आ जाए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। कुछ रिप्लाई कर दिया करिए बीच में। चलिए, कमिंग टू डायरेक्शंस। So a crystallographic direction is defined as a line between 2 points or a vector. ठीक है, तो simple definition है, या a direction is defined as a line between 2 points or it is a vector. Okay, so the indices of directions can be found as follows. The vector of the convenient length, first one is the vector of the convenient length is positioned such that it passes through the origin of the coordinate system. ठीक है, तो जो भी आपका डायरेक्शन होगा, it has to pass through the origin, and the length of the projection of vector on each of the 3 axes is determined. मतलब you need to determine the projection of that vector on x-axis and y-axis and z-axis. ठीक है, तीनों एक्सिस पे उस वेक्टर का क्या प्रोजेक्शन है वो फाइंड करना है। और बात करें तो आपको फाइंड करना है इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ द 3 एक्सिस। ठीक है, देन these 3 numbers, या जो आपका intercepted those 3 numbers have to be multiplied or divided by the common factor to reduce them into smallest integer values. मतलब आपका जो indices रहेगा that should be in integers or you can say a whole number. ठीक है, it cannot be in fractions. Remember this point, your indices can never be in fractions, in direction. ठीक है, आपका points में चलेगा but it cannot happen with direction. Okay, and these 3 indices are then enclosed in the square bracket as HKL. ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं है। Okay, so let's take, समझेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो दिस इज आवर z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये नोटेशन समझना है हमेशा कि x एक्सिस तो हमेशा लेते हैं पॉजिटिव x को आउट ऑफ द पेपर, पॉजिटिव y राइट टू द पेपर, पॉजिटिव z टॉप। ठीक है, इन द टॉप डायरेक्शन। ओके, सो लेट्स टेक दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूँ, मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर ओवर हियर। ओके, ये जो वेक्टर है इसका क्या होगा आपका इंडिसेस। एनीवन जस्ट बेसिक है, समझ में आ जाना चाहिए। कोई ट्राई करेगा? कोई नहीं? कैसा आएगा ये आपका, कैसा है? सिमिलरली इसको पॉइंट्स की तरह ही लेना है। ठीक है, जैसे आप पॉइंट फाइंड कर रहे हैं वैसे ही इसमें भी आपको करना है डायरेक्शन में। इसका इंटरसेप्ट क्या है आपका?
See, this is starting with origin. Okay, so it is starting with origin, no issue. तो ये आपका origin point यही रहेगा, ठीक है, because it has to pass through origin. अभी ये कितना जा रहा है, अगर ये आपका यूनिट सेल अगर ले रहे हैं, उसका जो आपका एज लेंथ सबके अगर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट ले रहे हैं, देन इट हैज ट्रेवल्ड 1 यूनिट इन द वाई एक्सिस. तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो कितना हो गया, या एज लेंथ है वो कितना हो गया, यहाँ पर आपका एज लेंथ ऑफ दिस वेक्टर और जस्ट इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस इज 1 यूनिट. ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट 0 1 0. ठीक है, बात करेंगे ये वाला वेक्टर की, ये कितना होगा, इसका क्या मिरर इंडिसेस है, एटलीस्ट ये बता दीजिए. 1 0 0. यस, स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोज 1 0 0. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बोलना है. ठीक है, देन कमिंग टू द स्पेशल टाइप, एक ऐसा ले लेते हैं, लेट मी टेक ये वाला क्या आपका वेक्टर रहेगा, व्हाट इज दिस वेक्टर, ये वेक्टर कैसा आ रहा है, अभी इंटरसेप्ट समझेंगे. तो इसका इंटरसेप्ट यहाँ से आप चले, अभी आपको समझना है ओरिजिन से इस वेक्टर तक आने के लिए आपने क्या 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 कहते हैं ट्रांसलेशन किया. ठीक है, तो आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस चले हैं 1 यूनिट, देन यहाँ से आप वाई एक्सिस चले हैं 1 यूनिट, देन आपको ये पॉइंट आ गया है. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट 1 1 0. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हम देखें तो ओके, स्ट्रेट लाइन ही समझेंगे, थोड़ा कर्व हो गया बनाने में इशू है, अदरवाइज जस्ट इट इज अ वेक्टर बिटवीन द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट. ओके, तो ये कितना होगा आपका, फॉर दिस you have moved 1 unit in the x-axis, 1 unit in the y-axis, and 1 unit in the z-axis. ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपका, this is going to be 1 1 1. ठीक है, ये बन गया इसमें आपका, समझ में आ रहा है, how you are able to find. कुछ रिप्लाई नहीं करते आप लोग भी. हाँ सर, आ रहा है समझ में. So if I want to plot one, okay, then let's take -1 -1 and 0. ठीक है, -1 -1 0. ठीक है, ये आपको प्लॉट करना है. रिमेम्बर, इस ब्रैकेट से आपको समझ में आना चाहिए आपको क्या बनाना है. अगर स्क्वायर ब्रैकेट है देन आपको समझ में आना चाहिए कि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर ओपन ब्रैकेट होगा, अभी ओपन ब्रैकेट के साथ में 2 केसेस आते हैं, विद कॉमा या विदाउट कॉमा, तो उस हिसाब से आपको समझना. अगर कॉमा है तो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, कॉमा नहीं है तो हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो अभी -1 -1 कॉमा सॉरी -1 -1 0 आपको वेक्टर लेना है. ठीक है, तो कैसे लेंगे, तो हम बात करें जब भी माइनस के केसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ट्रांसलेट आर ओरिजिन. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप ओरिजिन को इस पॉइंट पे लेके चलते हैं. तो यहाँ से आप जब पॉजिटिव लेते थे तो यहाँ से पॉजिटिव z जाते थे ऊपर, यहाँ से पॉजिटिव y एंड यहाँ से पॉजिटिव x जाते थे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको x में नेगेटिव चाहिए, y में नेगेटिव चाहिए, तो आपको क्या करना है, x में एक आगे बढ़ेंगे. ठीक है, move in front to the x by 1 unit, okay, and then move in front to the y. Okay, now this is going to be your new origin point. So this is your new origin point depending on this vector. ठीक है, अभी न्यू ओरिजिन पॉइंट आ गए हैं, तो अभी आपको कैसा चलना है, नेगेटिव में x चाहिए. ठीक है, तो ये आपका अगेन आपका पॉजिटिव कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव x इज आउट. ठीक है, आउट टू द पेपर एंड पॉजिटिव y इज
राइट टू द पेपर, ठीक है। तो अभी हमको लिखते हैं -1 में जाएंगे, -1 इन एक्स एक्सिस, तो हमको क्या करना है, एक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ये आपका -1 इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। देन वी नीड टू मूव -y, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव y आपका टू दी राइट है, तो -y आपका आ जाएगा टू दी लेफ्ट, ठीक है। टू दी लेफ्ट में -1 एक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको पॉइंट मिला ना, दिस इज योर द सेकंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द ओरिजिन एंड द सेकंड पॉइंट इज ओवर हियर, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो आपको जो एनक्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर है वो आपको मिलेगा। तो दिस इज योर वेक्टर, ठीक है ना। आई एम डिलीटिंग अदर्स, जस्ट तो ये जो आपका वेक्टर बच गया, ओके, दिस इज योर वेक्टर -1 -1 0, ठीक है। अंडरस्टूड हाउ वी आर ट्रांसलेटिंग आवर ओरिजिन टू गेट टू योर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, अभी कोई इसको करते हैं 1 -1 0, अभी क्या करना है आपको, 1 -1 0 लिया है, ठीक है। इस साइड में समझेंगे 1 -1, ये t बन गया है, दिस इज -1 0, तो इस तरह से आपको करना है 1 -1 0। तो आपको किसको खिसकाना है, ओरिजिन को खिसकाना है। -1 आ गया, यहाँ पे माइनस का केसेस आ गया है, तो ओरिजिन कितना खिसकेगा, अभी चूंकि एक्स एंड वाई आपके एक्स एंड जेड आपके पॉजिटिव में है, वाई नेगेटिव में है, तो आपका ओरिजिन जो था ओरिजिनली इस पॉइंट पे जो था, अभी उसको सिर्फ यू हैव टू ट्रांसलेट टू वाई एक्सिस ओनली, ठीक है। वाई एक्सिस में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स जो वाई, तो ये आपका नया ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू ओरिजिन पॉइंट, ओके। सो नाउ दिस इज अ न्यू ओरिजिन पॉइंट, ये आपका पॉजिटिव y, ये आपका पॉजिटिव x एंड दिस इज योर पॉजिटिव z, ओके। तो अभी वेक्टर फाइंड करेंगे, तो आपको क्या करना है, x है तो x पॉजिटिव में है, तो आपने एक x आप एक यूनिट आप x एक्सिस में एक आप आगे बढ़े, ठीक है। देन यू नीड टू गो, अभी नेक्स्ट आपका -1 है, ठीक है। तो -1 आपका ओरिजिन आपका यहीं पर ही है, तो -1 को आपको टू दी लेफ्ट मूव करना है, तो आपने टू दी लेफ्ट यहाँ से मूव कर गए, ओके, एक यूनिट, ओके। तो आपको ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, अभी 0 है, z में 0 है, तो यू नो नीड टू मूव अगेन इन द z एक्सिस, ये आपका पॉइंट P आ गया है, ओके। एंड ये आपका ओरिजिन पॉइंट O है। देन द वेक्टर बिटवीन O एंड P इज द रिक्वायर्ड वेक्टर विद इन द एनक्लोज्ड ब्रैकेट, तो ये जो आपका वेक्टर आया, ठीक है। तो दिस वेक्टर इज 1 -1 0, रिमेनिंग डिलीट कर देता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt how we are shifting this points and all those things? चलिए नेक्स्ट में आते हैं, then coming to the planes. So this crystallographic planes in most crystals are specified by 3 Miller indices as H, K, L in your round bracket. Note here there is no comma point, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है in most crystals, see आपका जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है वहाँ पे we use 4 Miller indices, ठीक है। ओवर अभी बाकी जितने भी मिरर इंडिसेस हैं, लीविंग असाइड योर हेक्सागोनल, ठीक है, वहां सब में हम 3 मिरर इंडिसेस यूज करते हैं, ओके। तो द इंडिसेस फॉर द प्लेन कैन बी फाउंड एज फॉलोज, ठीक है। तो फर्स्ट इज द इंटरसेप्ट, अगेन जो अभी तक आपने किया है, ठीक है।
Then next is your reciprocal. ठीक है ना, दिस रेसिप्रोकल दिस इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ प्लेन. ठीक है, अभी तक ये सब रेसिप्रोकल आप अभी तक नहीं कर रहे थे. डायरेक्शन में आप क्या करते हैं ना, आपको बस मल्टीप्लाई करना होता है. लेट मी टेक मल्टीप्लाई वाला एक बार शायद नहीं आया, उसको एक बार दिखा देते हैं इन द डायरेक्शन. ठीक है, लेट मी क्लियर ऑल. तो ये आपको ओरिजिन पॉइंट, लेट मी टेक दिस ओरिजिन पॉइंट ओ. ठीक है, यहाँ से आप कितने मूव किए हैं, यहाँ से आप यहाँ पे मूव करें हैं, और ये जो डिस्टेंस है, लेट्स टेक दिस डिस्टेंस. ठीक है, अगर ये पूरा 1 यूनिट का है तो आप यहाँ से लेते हैं. यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये हाफ यूनिट पर है. ओके, ये दोनों हाफ हाफ है. ओके, थोड़ा सा लग नहीं रहा है यहाँ पे, बट लेट्स अज्यूम दैट बोथ आर हाफ ओनली. ये दिख रहा है ना आपको, ये बहुत अंदर से लगा. रुको थोड़ा सा मैं तो टाइप कर लेता हूँ. So this is equivalent as 0.5. Okay, so this is 0.5 distance, or you can say half distance. ठीक है, तो अभी ये आपको कितना लेना है, यहाँ पर कितना आएगा. लेट्स टेक द इंटरसेप्ट. ठीक है, अभी आप कैसे चले, आप एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चले हैं, देन वाई एक्सिस में आप कितना चले हैं, हाफ यूनिट चले हैं. ठीक है, तो आप कितना चले, इंटरसेप्ट इज फॉर एक्स इज 1. ठीक है, फॉर वाई इट इज हाफ, एंड फॉर जेड इट इज 0. ठीक है, अभी क्या बोला है, नाउ यू डू नॉट हैव टू कीप योर इंडिसेस इन फ्रैक्शंस. आपको इंटीजर्स में चाहिए और होल नंबर में चाहिए, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सम कॉमन फैक्टर. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो अभी आपको कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है, 2 है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद 2, तो you need to multiply it with 2. Okay, then you will get the answer 2 1 0. Okay, this is your mirror indices for this vector. ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लिख लेंगे, this is 2 1 0. Okay, understood how we are getting mirror indices for fractions also. Yes, sir. इस तरह से आपको Yes, फ्रैक्शन sir. में रखना है. You have to multiply with some common Yes, sir. denominator. Okay, so now coming back to the crystallographic planes. So there are 3 steps. The first is the finding of intercept. Second is taking of the reciprocal. ठीक है, कंपल्सरी आपको रेसिप्रोकल लेना है हर इंटरसेप्ट का इन केस ऑफ प्लेन. ठीक है, now there is a special point that a plane that parallels an axis is considered to have an infinite intercept. ठीक है, माने कोई अगर प्लेन है that is not having intercept on any axis. ठीक है, कोई भी प्लेन आपका किसी एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, या उसके पास उसका या उस एक्सिस पे उसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है. ठीक है, तो वो कैसा प्लेन हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर पैरेलल टू दैट प्लेन. ठीक है, अभी देखेंगे कैसे होते हैं आपके पैरेलल प्लेन. ठीक है, फॉर दोस प्लेन इंटरसेप्ट इज इनफिनाइट. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई. ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब अगर simplify means we need to divide or multiply with again some common factor to come into the smallest integer. ठीक है, let me write some point अभी हम फिल simplify means आपको यहाँ पे smallest integer में लाना है. So you need to bring the indices to the smallest integer. मतलब अगर it is having a fraction, then multiply it so that it comes into integer, and it is having if the planes is like this 2 2 0. Okay, if the planes are like this, okay, you need to divide it by 2, so it will come 1 1 0. Okay, and if the planes is having if this is a प्लेन आफ्टर रेसिप्रोकल. ठीक है, प्लेन का जो इंडिसेस है रेसिप्रोकल के बाद में ये आ रहा है, देन अगेन
you need to multiply, तो ये कैसा हो जाएगा, this is going to be the 1 1 0, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, ओके। तो इस तरह से अगर प्लेन आ रहा है रेसिप्रोकल के बाद में, तो उसको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। इस तरह से प्लेन आ रहा है रेसिप्रोकल के बाद में, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो। मतलब आपको कैसे लाना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में लाना, ठीक है। रिमेंबर यहाँ इंटीजर है, तो ये अगर आप सोचो कि ये तो स्मॉलेस्ट ही था, तो बट दिस इज नॉट इंटीजर, ठीक है, दिस इज इन फ्रैक्शन। यू हैव टू ब्रिंग योर indices of the planes into the smallest integer, okay. Over here, see this node point, this round bracket HKL, this represents the set of parallel planes and not just one plane, which means अगर ये जो आप बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे केस लिया, ठीक है, ये 2 2 0 या ये 1 1 0 या फिर ये आपका बोल सकते हैं हाफ हाफ 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब आपके कैसे आ रहे हैं, दिस इज योर HKL and this is multiplied by some value x, ठीक है, some value, let me take how I will take xyz SQL CQR, let me take this some s, ठीक है, some common multiplication factor s, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सेट ऑफ प्लेन है, ठीक है, दिस इज 1 1 0। अब इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सा प्लेन मिलेगा, आपको ये वाला प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको कौन सा प्लेन मिल जाएगा, आपको ये वाला प्लेन मिल जाएगा। इनका इंडिसेस सेम रहेगा, ऑल दिस प्लेन्स विल हैव सेम इंडिसेस, ओके। बट ये कैसे होगा, इनका क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स थोड़े से वेरी कर जाएंगे, ठीक है। समझेंगे इसको, इस पॉइंट को समझेंगे अभी विद एग्जांपल। So I'm taking again some cube, okay? तो इसमें बनाते हैं, तो सबसे पहले we take again z positive over here, y positive to the right, x positive outside में ले लेंगे, ठीक है। तो now let's plot the plane 1 0 0. Which plane is going to be the 1 0 0? कोई बताएगा मुझे? X direction. x डायरेक्शन में कौन सा आपका फ्रंट फेस है ना, द फ्रंट फेस, और लेट मी हाईलाइट दिस और दिस फेस, ओके, दिस फेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेस, ये आपका फेस, तो दिस फेस इज योर 1 0 0, ओके। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट 0 1 0, कौन सा फेस आ जाएगा अभी, Right. ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा, ओके। तो दिस Right. फेस इज योर 1 0 0, करेक्ट। So now coming to the face or the plane 0 0 1, अभी यहाँ पे आपका कौन सा फेस आ जाएगा, द टॉप फेस, है ना। अभी ये आपका कौन सा हो गया, लेट मी राइट, दिस इज योर 1 0 0 फेस and this is 0 1 0 face, okay, and this is 0 0 1 face, ठीक है ना। अभी उल्टा करते, अभी आपने क्या किया है, आपने इंडिसेस से प्लेन फाइंड किया है, लेट्स फाइंड फ्रॉम प्लेन इंडिसेस क्या होगा उस प्लेन का, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे किसी भी प्लेन का, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 वाला ही लेंगे, अभी इसका डिलीट कर देता हूं मैं, तो मैं आपको प्लेन दे रहा हूँ, लेट आई एम हाईलाइटिंग दिस प्लेन, यही वाला प्लेन में ले रहा हूँ, ओके, आई एम टेकिंग दिस प्लेन ओनली, समझ में आ रहा है, फ्रंट फेस ले रहा हूं मैं, ओके। अभी जो फ्रंट फेस है, how you will get the Miller indices of this front face, okay. So let me just make axis z y x, okay. फ्रंट फेस की बात हो रही है,
तो अभी आपका जो फेस है ये वाला, ठीक है, ये जो फ्रंट फेस, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास में पहला ऑप्शन क्या है, वी नीड टू फाइंड इंटरसेप्ट एंड देन वी नीड टू डू द रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आपके पास में क्या आ रहा है, इस प्लेन का एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है, ठीक है। इट इज एट यूनिट 1, इसका इंटरसेप्ट 1 होगा एक्स एक्सिस में। और अभी ये फ्रंट फेस आपका वाई एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, और जेड एक्सिस में कितना बना रहा है, 1 बना रहा है, जेड में 0, नहीं जेड में भी 1। जेड में 1, वाई में भी 1। ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो दैट इज रॉन्ग, ओके। जेड में नहीं अभी बनाएगा, आपको वाई में बनाएगा, सिर्फ जेड में नहीं बनाएगा, या वाई में भी नहीं बना नहीं पाएगा, 0 0 ही रहेगा, 1 0 0 ही रहेगा, नहीं वाई नहीं में नहीं राइट नहीं वाला बनाएगा। नहीं नहीं, तुक्के में मत आइए, ओके, आप फ्लूक मत लगाइए, ठीक है, समझा हाँ रहे हैं सर। जी, ठीक है। सी ओवर हियर आपको ये समझना है, ये जो आपका फ्रंट फेस है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कर रहा है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। बट क्या ये वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है कहीं से, वाई एक्सिस इज ओवर हियर, एंड कौन सा फेस आपका कहां पर है, इट इज एट डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम वाई, है ना, and it is parallel to this y-axis. This is not making an intercept. This is parallel to the y-axis. Similarly, if I am talking about this z, ठीक है, तो ये क्या है आपका, this is parallel to your z-axis also. It is not intercepting at z. कर रहा है क्या? नो सर। ये जो आपका एक्सिस है, ये अभी No, z sir. एक्सिस से भी तो दूर है ना, इट इज नॉट इंटरसेप्टिंग, ठीक है। ये क्या है, अगेन ये इस z एक्सिस पे पैरेलल में है, तो इंटरसेप्ट क्या बताया था, पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी infinity. A plane that parallels an axis is considered to have an infinite intercept. समझ में आ रहा है, Yes, sir. ओके। तो जो प्लेन आपका किसी भी एक्सिस के पैरेलल में है, तो हम उसका इंटरसेप्ट कैसे लिखेंगे, क्योंकि लिखना तो है इंटरसेप्ट, चाहे पैरेलल हो या इंटरसेप्ट करता हो, ठीक है। पैरेलल के केस में जस्ट वी राइट इट एज इंफिनिटी, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया है, आपने फाइंड कर लिया है इंटरसेप्ट को, आपने कर लिया है पहला स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू टेक द रेसिप्रोकल। So the reciprocal is going to be 1 का 1 ही रहेगा, infinity का 0 and infinity का again 0. So this is your second step. अभी सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, अभी इसको ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट इंटीजर में ये है, ठीक है। तो देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड स्टेप, आपको 2 स्टेप में ही इसका आंसर मिल गया है, ठीक है। तो व्हाई डू वी रिक्वायर मिलर इंडिसेस, इंटरव्यूज में पूछते हैं, ठीक है। उसका रीजन यही है कि जो आपको मतलब लोग बोलते हैं ना, लाइक जस्ट व्हाई डू नॉट यूज इंटरसेप्ट, व्हाई यू आर गोइंग फॉर मिलर इंडिसेस टू लाइक टू डिनोट सम प्लेन, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट तो आपका इंफिनिटी आ जा रहा है, एंड इंफिनिटी इज वी नीड टू रिमूव दिस इंफिनिटी साइन एनी हाउ, ठीक है। तो फॉर रिमूविंग दिस इंफिनिटी साइन वी नीड टू टेक रेसिप्रोकल। So Miller indices इसीलिए जरूरी है, because you need to remove this infinity from your indices, from your denotation, ठीक है, आपके नोटेशन से infinity निकालना है। तो ये one of the biggest reason है कि आप मिलर इंडिसेस को यूज करते हैं, जस्ट आप इंटरसेप्ट को नहीं लिखते, ठीक है। आप 1 infinity infinity से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। So you write it by taking the reciprocal. समझ में आएगा। अभी एक नया प्लेन लेते हैं, बताइए इसका क्या होगा। यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं, ये थोड़ा सॉलिड लाइन से कुछ ज्यादा समझ में आ गया यहाँ से। तो इस प्लेन की बात हो रही, इस प्लेन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरे प्लेन की बात हो रही है, समझ में आ रहा है कौन सा प्लेन ले रहे हैं, आपका बॉडी वाला प्लेन ले रहे हैं, ठीक है।
ये बॉडी सॉरी फेस डायगोनल से जो आपके प्लेन आ रहा है, ये या बोल सकते हैं या बॉडी डायगोनल से जो प्लेन आ रहा है, दैट इज योर दैट प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसका क्या होगा, लेट्स फर्स्ट फाइंड द इंटरसेप्ट। पहला स्टेप करते हैं, इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट ले लिया है। बताओ एक्स एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट है? एक्स पे भी इंटरसेप्ट है, वाई पे भी इंटरसेप्ट है, 1। यस, ठीक है। तो दिस इज हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ 1 इन एक्स एक्सिस। ठीक है, आप एक्स एक्सिस यहाँ से मूव कर रहे हैं तब आपको ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब आप देखिए ओरिजिन से आप पॉइंट को मूव करके देखिए कि आपको ये यहाँ पे टच होगा, प्लेन को या टच नहीं होगा। अब यहाँ से आप जेड में अगर इधर मूव करेंगे, ठीक है, लेट्स मूव इन द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो दिस जेड एक्सिस एंड दिस प्लेन आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, और जेड एक्सिस से मतलब ये आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, सॉरी पैरेलल हो गया। ठीक है, देन अगर आप वाई एक्सिस में यहाँ से मूव कर रहे हैं, देन वाई एक्सिस एंड दिस प्लेन आर इंटरसेक्टिंग एट यूनिट 1, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आपका 1 आ गया है। देन दिस इज गोइंग टू बी द इंफिनिटी। ठीक है, फॉर जेड एक्सिस, because z axis is not intersecting with this plane। ठीक है, ये आपका z जो एक्सिस है ये इस प्लेन के साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो दिस प्लेन इज पैरेलल टू योर z एक्सिस। नाउ सेकंड स्टेप, रेसिप्रोकल। दिस इज गोइंग टू बी 1, रेसिप्रोकल 1, देन इट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो मिरर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन इज 1 1 0। गॉट इट? अंडरस्टूड? यस सर। यस, नो, समथिंग? यस सर। ओके, तो अभी आज का लास्ट टॉपिक देख लेंगे क्योंकि आपका टर्म है, तो एक लास्ट फ्रेम देखते हैं। एक ये ले लेंगे, सब स्ट्रेट लाइन, ये आपके क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन ही मानना है। थोड़ा सा कर्व आ रहा है, ठीक है, सब स्प्लाइन बन रहा है, पॉइंटर से तो नहीं बन पाता है। ओके, इस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अभी ये जो प्लेन आया है, अभी इसको कैसे समझेंगे, अभी बताइए। हाउ दिस, इसमें अगर लेंगे यहाँ से प्लेन ये लिया, प्लेन ये लिया, तो ये इस तरह से प्लेन आ रहा है। ओके, इस प्लेन की बात हो रही है, इसका क्या होगा, इंटरसेप्ट बताइए। चलिए, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट z, y, x, बताइए। तीनों में इंटरसेप्ट करेगा 1 1 1। यस, x आपका एक इंटरसेप्ट 1 देगा, y इंटरसेप्ट भी 1 आ रहा है, z इंटरसेप्ट भी 1 आ रहा है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल भी सेम आएगा, 1 1 1। ओके, सो दिस इज द मिरर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन। ओके, अभी देखो क्या बताया था इसमें, लेट मी टेक यू टू द बैक। ठीक है, HKL represent a set of parallel planes and not just one plane। ठीक है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन बात कर रहे हैं, तो मतलब ये जो आपका मिलर इंडिसेस है 1 1 1, मैंने क्या बताया था इसमें, अगर आप इफ यू मल्टीप्लाई विथ सम, इफ यू मल्टीप्लाई with some constant c, okay, if you multiply with some constant c, so you will get the set of planes from this मिलर indices। ठीक है, तो अगर हम सेट ऑफ यहाँ पे c मान लेंगे, लेट्स टेक c एज हाफ। ठीक है, c को हाफ लेते हैं। ठीक, तो आपको कैसा प्लेन आएगा, यू विल गेट अ प्लेन लाइक दिस।
इस तरह से आपको ये प्लेन मिलेगा। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, ये और छोटा वाला प्लेन और ये बड़े वाले प्लेन, ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे के। ओके, तो इनके पास जो है ना, दे हैव आइडेंटिकल इंडिसेस, इनके पास सेम इंडिसेस है, दोनों का इंडिसेस 1 1 1 ही है, क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट बनेगा इस छोटे वाले का क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट हाफ हाफ हाफ। ओके, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्मॉलर प्लेन। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 2 2, हो गया ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ब्रिंग इट टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो मतलब डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, टेक 2 कॉमन आउटसाइड, तो 1 1 1, तो मिलर इंडिसेस इज गोइंग टू बी योर, फाइनली योर आंसर इज 1 1 1, ठीक है। So the Miller indices of smaller plane is same or 1 1 1, and it is equal to the Miller indices of this bigger plane, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, that this Miller indices HKL represent the set of parallel planes and not just one plane. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. Hello. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, कुछ नेट चला गया था, नेट पे इशू आया था, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको सेट ऑफ प्लेन्स के बारे में? क्या बता रहा था मैं कि अगर आप यहाँ से ये प्लेन्स भी लेंगे, ओके, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, ये अगर आपका हाफ हाफ पे है तो इंटरसेप्ट इज हाफ हाफ एंड हाफ, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 एंड 2, ठीक है। एंड देन इसको आपको कैसे लाना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में लाना है, देन यू टेक द कॉमन 2 आउटसाइड, 1 1 एंड 1, ठीक है। So the final, the Miller indices you will getting 1 1 and 1. Okay. So the Miller indices of the smaller plane, this is equal to the Miller indices of the bigger plane also. Okay. Bigger plane का भी जो Miller indices है वो आपका सेम आएगा। तो अभी क्या है, ये आपने क्या समझा फिर, that this Miller indices HKL they represent set of parallel planes and not just one plane, ठीक है। तो दोनों का मिलर इंडिसेस सेम होगा, बस इनका क्या अलग हो रहा है, इनका आपका जो कॉमन डिनोमिनेटर या जो इंटरसेप्ट है वो अलग, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स को एक ही मिलर इंडिसेस से डिनोट कर दिया है, तो हमारा डिनोशन का जो वो है डेटा है वो भी बच गया, ठीक है। सेट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन्स को आप एक ही मिलर इंडिसेस से कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्लेन्स का अलग अलग इंटरसेप्ट नहीं फाइंड करना, इसका ये दूसरा फायदा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको आप हाफ 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 करके करोगे फिर ये 1 1 1 करके करोगे, ठीक है। तो आप क्यों यहाँ पे
you save your time, ठीक है, to denote this kind of Miller indices, parallel set of indices. समझ में आया आपका overall? How you find points, how you find directions, how you find planes. Hello.